हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बिल्कुल आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे होंगे। सॉरी। आज जो है हम लोगों ने ये जो निफ्टी क्या होगा कि जो सीरीज हमारी चलती है, जिसमें 10 से 15 दिनों बाद एक मैं व्यू लेकर आता हूं कि इस नेक्स्ट 10 to 15 डेज में मार्केट का मेरे को क्या लग रहा है, वो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर करता हूं। शेयर करने से पहले मैं आपकी आज डेट बता देता हूं। 12 अप्रैल 2023 है, क्योंकि कुछ दोस्त हो सकता है इस वीडियो को बाद में देखें तो कंफ्यूजन ना हो जाए कि कब के बारे में बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जो हमारा है, जो उसके लिए फटाफट कहाँ चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जल्दी से आते हैं। और ये आ गया हम लोगों के सामने चार्ट। और ये चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी का हमने देखना है। अब जरा फ्रेंड्स यहाँ पे जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हमने समझना है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी, अगर पिछला वीडियो आप लोगों को ध्यान हो, जो इसमें मैंने बोला था कि निफ्टी का क्या होगा, इस बारे में जो बात हो रही थी, तो उसमें एक ये बात हुई थी। मैंने बोला था कि निफ्टी 16,000 16,500 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है। 16,500 1600 मार्केट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। क्यों आने वाली है, उस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या था, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आज जो ये डेट है 12 अप्रैल 2023, आज की डेट में निफ्टी में क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली चीज दोस्तों, जरा देखो आप लोग, ये जो निफ्टी है, एक चीज जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो फॉर्म करा था, जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट आइडिया 200 ईएमए से रिलेटेड एक्सप्लेन किया था। जरा उस पे आते हैं पहले हम लोग, और ये देखते हैं कि हमारा निफ्टी ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम में है किस जोन में। हमारा जो निफ्टी है आज की डेट में, आप देखो, मेन हमारे लिए दो हैं, डेली, वीकली, 4 आवर और आर्ली, चार देख लेते हैं। तो ये डेली में ये ऊपर है ऑलरेडी 200 से ऊपर, वीकली में ऊपर है ही है, आप इसको एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है 4 आवर्स में जो हमारा निफ्टी है, वो भी जो डेली जो 200 ईएमए है उसके ऊपर है, और जो आवरली टाइम फ्रेम है उसमें भी हमारा निफ्टी जो ये ईएमए है इसके ऊपर है। मींस इसका मतलब क्या हो गया, ये आवरली वाले को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये जो हमारा निफ्टी है, वो इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया दोस्तों, कि ये निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंड में है, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है। क्यों नहीं है बड़े टाइम फ्रेम में, उसका मैं आप लोगों को एक सिंपल से रीजन बता दे रहा हूं। ये है वीकली, ये है वीकली की 200। और जिस हिसाब से निफ्टी में अभी आफ्टर कोरोना मूवमेंट आया है, और ये देखो आप यहाँ पे, ये जो है ये अक्टूबर 2021 से थोड़ा सा पहले ये अपनी 200 से बहुत दूर निकल गया था। मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था कि कोई भी अगर स्टॉक या इंडेक्स है अपनी 200 से बहुत दूर निकल जाता है तो उसको वापस आना पड़ता है। यहाँ पर इसने एक अटेम्प्ट लिया था, लेकिन वो आ नहीं पाया। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, देखना, अभी एक टाइम वाइज करेक्शन जोन में है, प्राइस वाइज करेक्शन जोन में नहीं है। टाइम वाइज करेक्शन जोन का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है, ये इस एरिया में टाइम पास करेगा, हमें परेशान करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। आना तो इसको एक बार यहाँ पे चाहिए, जितना मेरी अपनी कैलकुलेशन बोलती है, इसको एक बार इस एरिया में, इस जोन के आसपास, मतलब ये जो 15,300, 15,300 तो नहीं, लेकिन 16,000 के आसपास, और एक इंट्राडे में 15,800, 15,900 का एक डिप मार के इसको ऊपर निकलना चाहिए। लेकिन अब जितना मेरे को दिख रहा है, शायद ये 16,700, 16,600 के जोन में ही टाइम पास करेगा, और यहीं से ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों आप जरा थोड़ा सा निफ्टी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जब भी चार्ट में कोई एक चेंजेस, कुछ बदलाव मेरे को दिखने लगेगा, तो आप लोग हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 से 15 दिन में ही आऊंगा। अगर मेरे को आज से 3 दिन बाद चार्ट में कोई एक ऐसा चेंज दिखा, जो थोड़ा सा चेंज, मतलब प्राइस पैटर्न में या बिहेवियर में दिख रहा है, जिससे निफ्टी का चाल बदल सकती है, तो मैं वीडियो बना के जरूर आप लोगों के साथ आऊंगा। अब यहाँ पे एक चार्ट में मेरे को चेंज दिख रहा है पिछले 2 दिनों में। इस वीक में जो मंडे ट्यूसडे का गया हुआ है, और आज एक वेडनेसडे में वो कंफर्म हुआ है एक तरीके से। उस ट्रेंड, उस वो जो पैटर्न है, उस पैटर्न की वजह से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो जरा यहाँ पे मैं इसको हटाता हूं 200 को। अब जरा पहली चीज आप ये देखिए कि ये जो पैटर्न है, ये जो अभी जो चीजें बन रही हैं, इसमें हमें देखने वाली चीजें क्या हैं, यहाँ पे हमें क्या समझना है। पहली चीज दोस्तों आप ये देखो कि एक ना, ये जो निफ्टी था, वो एक यहाँ से, ये दिसंबर 2000, 1 दिसंबर 2022 से, 2022 से ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो आप ये देखो, ये पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से लेकर के ये इस जगह तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। पहले इसने देखो आप, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, इसने इसको ब्रेक किया है लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, अब ये ट्रेंड लाइन आप समझ गए। अब जरा इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा तो आप एक बात ये देखना, जरा इसको बड़ा अगर हम करते हैं तो ऑलरेडी उसके ऊपर 3 से 4 कैंडल्स बन चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, एक दूसरी बात समझना आप लोग, जरा मैं इसमें एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप इन सब चीजों को प्लीज आप लोग भी जाके प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग सीखेंगे। एक मैं दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इससे लेकर के एक ये यहां से आ रही है। ये अभी मतलब चार्ट पे चेंज क्यों, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं कि चार्ट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो अभी आपको समझ में आएगा। इसका मैं जरा कलर चेंज कर देता हूं और इसका कलर कर देते हैं रेड। अब जरा आप लोग रेड वाले को जरा देखिएगा, रेड वाले को समझिएगा। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है हमारे पास, रेड वाली ट्रेंड लाइन आ रही है। ये रेड की ट्रेंड लाइन आ रही है, रेड की ट्रेंड लाइन आ रही है। यहां पर इस जगह इसने रेड की, मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं क्योंकि 4 आवर्स डेली से थोड़ा सा ही छोटा होता है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा इससे एक अच्छा रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसने क्या करा है दोस्तों, जरा बात समझिएगा, भी आपको भी दिखेगा कि चार्ट पे जो चेंजेस क्यों हो रहे हैं। ये जरा देखो, एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसने 15 फरवरी 2023 को इसने एक कैंडल के साथ इसको कट करने की कोशिश करी है, कट किया, उसके ऊपर सस्टेन एक पूरी प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन ये ब्रेकआउट फॉल्स निकला। नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप दे दिया, जो सबसे गलत हो जाता है, क्योंकि गैप अप हो गया तो फिर उसको गैप को फिल करने के लिए नीचे आने पड़ेगा, मामला बिगड़ जाता है। यहां पर इसने गैप अप दिया और एक शूटिंग स्टार बनाई, और ये देखो आप यहां से इसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। फिर इसने अटेम्प्ट लिया है लेकिन उसका कंफर्मेशन नहीं आया है। फिर इसने अटेम्प्ट लिया है, नेक्स्ट कैंडल में ही उसका रिजेक्शन आ गया है। अब दोस्तों जरा समझना, यहां पर अब जरा आप इस चाल को समझना, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये चीज आप देखना, समझने की कोशिश करना। वही ट्रेंड लाइन जिसको पीछे बार 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 रिजेक्शन चल रहा था 1 दिसंबर 2022 को, उसको इसने एक प्रॉपर बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है 5 अप्रैल को। ये रही 5 अप्रैल वाली कैंडल, ये प्रॉपर बुलिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है, और उसके साथ कंफर्मेशन आया है, कंफर्मेशन के साथ फॉलो अप आया है विदाउट गैप अप। कंफर्मेशन, फॉलो अप विदाउट गैप अप एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है आगे के बुलिश मूवमेंट के लिए। तो इसलिए प्लीज आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करिएगा, जो ये ऊपर की चाल जा रही है कि वहां से जाके पलट जाएगा, यहां से पलट जाएगा। ये अभी तो नहीं पलटने वाला है, पलटेगा कहां से वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा, जिसका मेरे को चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन उस चीज को आप तो ये यहाँ पे, मतलब मैंने बेसिकली यहीं कहीं ट्रेड लिया हुआ था, तो वो अभी कंटिन्यू है, कैरी है, वो आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। ट्रेड तो आपका देखिए अपना, कोई मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं नहीं, आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है। तो ये मैं नॉलेज आप लोग साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जो ट्रेंड लाइन को पहले बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, फॉलो अप के साथ ऊपर की तरफ गया है। अब जरा मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब इसके बाद जरा दोस्तों देखो, अब ये जो चाल चल रही है, ये अगर, अच्छा एक चीज और देखिए, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं तो आपको कहानी बड़ी डिफरेंट दिखाई देगी, और फिर आपको समझ में आएगा ये कुछ इसमें बड़ा चल रहा है। ये टॉप को लिया है मैंने, यहां से मिला के ये पूरी लाइन आ गई है, इसके ऊपर कंटिन्यूअस 3 कैंडल बन चुकी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस 3 कैंडल बन चुकी हैं। अगर कल भी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, जिसके कोई दूर दूर तक चांसेस नहीं है, 17,500 के नीचे अगर क्लोजिंग कल नहीं आई, तो मार्केट यहां से अब एक बार ये निकाल के ऊपर की तरफ ले जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। कहां तक लेके जाएगा, जितना मेरी अपनी समझ है, ये अप्रोक्सीमेटली इस जोन में जाकर के अटकेगा, तो अटकेगा 18,100 18,200 के जोन में जाकर के। अगर 18,100 18,200 के जोन में ये अटका नहीं, वहां से निकल गया, अगर अटकेगा तो 18,200 के जोन में अटकेगा। अगर नहीं अटका और वहां से निकल गया, तो फिर तो आप ये लाइफ टाइम हाई को काटेगा, और फिर वहां पे कुछ दिन थोड़ा सा कुछ 2 4 5 दिन 6 दिन वहां पे ये बताएगा कि मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूं, और फिर ये ऊपर निकल जाएगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये 18,100 पे जाके अटकेगा, 18,100 पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा, लोगों को ये बताया जाएगा कि ये जो मूव आया है नीचे से ऊपर की तरफ का, ये पूरा फेक मूव है, एक नीचे का डिप आएगा, 17,500 17,700 जोन का फिर एक मिलेगा, और फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो कुछ ये इस तरीके की चाल मेरे हिसाब से होनी चाहिए। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड ले।
तो दोस्तों जो मेरे को निफ्टी का समझ में आया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो वो प्लीज आप लोग इस हिसाब से काम करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। मतलब मोटा मोटा आप ऐसा समझ के चलिए, 18,100 का जो जोन है, 18,100 के जोन से जाकर के हम रिवर्स हो सकते हैं। तो 18,100 से 200 के जोन में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए, और वहां पे या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको आप ट्रेल करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपको अगर कुछ और निफ्टी से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको लेने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आ रहा है, आपका कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि फाइनेंस इलेक्ट्रिसी बहुत ज्यादा है, लोगों को नहीं पता होता क्या करना है। हर कोई सस्ता सस्ता शेयर ढूंढ ढूंढ रहा होता है। तो वो चीज है। शेयर से ध्यान आया, आप लोग कुछ शेयर मैंने अपने एक वीडियो में रिकमेंड करे थे, उसमें से काफी अच्छा चल रहा है। उसमें कुछ एक ब्रेकआउट भी आया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसमें मेरी अपनी पर्सनल होल्डिंग है, बिल्कुल है। तो आप लोग प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसको बाई या सेल जो भी करना है कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का एक चाल थी जो मेरे को लग रहा था हिसाब से निफ्टी काम कर सकता है अगले 10 से 12 दिनों के अंदर। तो 10 से 12 दिनों का जो व्यू है वो मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरी सीरीज का, अप्रैल की सीरीज का 25-26 तक का जो व्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बीच में कुछ चेंजेस लगेंगे कि भाई कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है चार्ट पे, तो मैं फिर आप लोगों के साथ जोड़ूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। ओके, थैंक यू दोस्तों।